आगे बढ़ते हैं ईटी नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव बजट एक्सक्लूसिव, जहां पर सरकार वाहनों के स्क्रैपेज के लिए नए नियम ला सकता है। खबर पर और जानकारी लेते हैं, समीर दीक्षित अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, बताएं क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स है आपके पास? देश में 10 या 15 साल पुरानी जो पेट्रोल और डीजल गाड़ियां हैं, इनको सड़क से हटाने के लिए और साथ ही साथ देश में ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैपेज सेंटर स्थापित करने के लिए सरकार जल्द ही स्क्रैपेज पॉलिसी में कुछ नए बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो जो नए बदलाव है उसमें सबसे अहम और पहला बदलाव ये है कि जो 10 या 15 साल पुराने जो गाड़ियां हैं, उनके जो वाहन मालिक हैं, उनके लिए ये पुरानी गाड़ियां रखना काफ़ी महंगा सौदा साबित होगा, क्योंकि इन गाड़ियों के री रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उनको बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। जो अमाउंट होगा वो मौजूदा रकम से कहीं ज़्यादा होगा, तो उनके लिए पुरानी गाड़ी रखना एक महंगा सौदा साबित होगा। दूसरी बात यह है कि ऑटो प्लेयर्स, जो ऑटो कंपनियां हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो अपनी नई गाड़ी बनाते वक्त जो स्क्रैपेज सेंटर से जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है उसका सर्टेन क्वांटम, एक निश्चित मात्रा में तो उनको इस्तेमाल करना ही करना रहेगा। इससे सर्कुलर इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। इसके साथ ही साथ सरकार का ये भी मत है कि जो पुरानी गाड़ियां स्क्रैपेज सेंटर पहुंचेंगी तो रॉ मटेरियल का जो प्राइस होगा, जो उसकी कीमत होगी, उसने के लगभग का ट्रेडेबल सर्टिफिकेट व्हीकल ओनर को दिया जाएगा और ये अपनी नई गाड़ी को खरीदने के टाइम पर वो ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि NCTEX में वो ट्रेड करते हैं। और इसके अलावा जो अन्य बेनिफिट हैं, जैसे गाड़ी के जो सर्टिफिकेट मिलता है पुरानी गाड़ियों को स्क्रैपेज सेंटर में देने के बाद में, वो जो बेनिफिट हैं जैसे टैक्स छूट हो गई या नई गाड़ी को खरीदने के टाइम पे जो डिस्काउंट मिलता है, ये सब तो रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके के नए बदलाव के साथ में सरकार स्क्रैपेज पॉलिसी में नए नियम को शामिल करने की तैयारी कर रही है। अभी देश भर में 82 स्क्रैपेज सेंटर हैं। सरकार का मानना है कि ये संख्या 100 को पार कर जाएगी इस साल के अंत तक। और अगर सप्लाई साइड में भी देखें तो स्क्रैपेज सेंटर पे अब ज़्यादा गाड़ियां पहुंच रही हैं। पिछले तिमाही में 37,000 पुरानी गाड़ियां पहुंची थी, जबकि उसके पहले की तिमाही में मात्र 16,000 गाड़ियां स्क्रैप्ड हुई थी। तो सप्लाई साइड में जो इम्प्रूवमेंट है, उससे सरकार को लगता है कि अब सर्कुलर इकोनॉमी को जो पुश देने की बात थी वो धीरे धीरे अपनी शक्ल ले रही है। सर्कुलर इकोनॉमी पर सरकार की नज़र और इसी के साथ कई सारे स्टॉक्स पर भी फोकस रहेगा। समीर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने। सरकार वाहनों के स्क्रैपेज के लिए नए नियम ला सकती है और बजट से ठीक पहले इस तरह की खबरें आना, और अभी थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दी। वाहनों के स्क्रैपेज के लिए नए नियम लाने की तैयारी है। स्क्रैपेज सेंटर बढ़ाने के लिए नए नियम भी आ सकते हैं और 10 से 15 साल पुराने वाहनों को री रजिस्ट्रेशन जो है वो महंगा हो सकता है। तो प्रोसेसेस हैं जिसमें डेवलपमेंट्स हो सकते हैं और नए डेवलपमेंट्स नज़र आ सकते हैं, खासतौर से स्क्रैपेज सेंटर को लेकर, पुराने वाहनों को लेकर और स्क्रैपेज के इस्तेमाल पर बढ़ावा देने पर फोकस यहाँ पर होता हुआ। जेफरीज की एक ऑटो पर रिपोर्ट भी और इस पर राहुल शाह से। गुड मॉर्निंग राहुल, आपसे एक फंडामेंटल टेक भी जानना चाहेंगे। जेफरीज की रिपोर्ट का माने तो वैसे पॉजिटिव स्टांस बरकरार है, वैल्यूएशंस फिलहाल तो चीप नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस टू व्हीलर, ट्रैक्टर और पैसेंजर व्हीकल्स को ये रिपोर्ट दे रही है। ओवरऑल ऑटो स्पेस पर इन खबरों का असर जरूर देखा जा सकता है, ब्रोकरेजेस का भी इम्पैक्ट रहेगा। आपकी राय क्या होगी? हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिस तरह से हमने देखा है कि लास्ट ईयर ऑटो सेक्टर वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर अब लार्ज कैप स्पेस के अंदर देखे तो मेरे ख्याल से लास्ट क्वार्टर के अंदर थोड़े सेल ऑफ जरूर देखने को मिले हैं एंटायर ऑटो पैक के अंदर। ये दोनों रहा है, टू व्हीलर्स एज वेल एज फोर व्हीलर्स के अंदर। अभी ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी के जो खबरें आते हुए देखने को मिली है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें मोमेंटम वापस थोड़ा बिल्ड हो सकता है। और अब जिस तरह से देखे चैनल चेक जो हमने दिसंबर के जो ऑटो नंबर्स भी आते हुए देखे हैं, तो मेरे ख्याल से इन लाइन विद स्ट्रीट एस्टिमेट्स आए, कहाँ कोई मेजर डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। और तो मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली पैसेंजर व्हीकल्स शुड आउट परफॉर्म, जहाँ पे M&M हमारा भी टॉपिक रहा है। और मुझे लग रहा है कि हम देखे तो Q2 के अर्निंग्स भी देखे तो वहाँ पे हमने देखे थे कि ऑटो स्पेस के अंदर की महिंद्रा एंड महिंद्रा रूरल इकोनॉमी प्लस इन्वेंट्री भी कम थी, और जहाँ पे हमने देखा पैसेंजर व्हीकल्स विद द न्यू लॉन्चेस काफी हद तक अच्छे खासे मेरे ख्याल से नफे के साथ आया हुआ देखने को मिला था। तो मुझे लग रहा है कि पैसेंजर व्हीकल्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी भी आउट परफॉर्म करेगा। यहाँ से भी मारुति मेरे ख्याल से देख सकते हैं वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक हो चुका है। मेरे ख्याल से यहाँ से आगे जो पॉलिसी में तो बेनिफिट कर सकती है। और टू व्हीलर स्पेस के अंदर हम देखें तो मेरे ख्याल से बजाज ऑटो विद दिस करेक्शन
यहाँ से मुझे लग रहा है कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी कंपेलिंग बाय लग रहा है ये लेवल से। चलिए, टू व्हीलर स्पेस में सिलेक्टिव प्लेयर्स हैं जिस पर हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट का भी भरोसा इस वक्त नजर आ रहा है। बस